Assalamu alaikum everyone. Dr. Rabia here, and today we will learn different structures which are related to the muscle. अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टेंडन पढ़ लिया था. आज हम एपोन्यूरोसिस पढ़ेंगे, फेशिया पढ़ेंगे, बर्सा पढ़ेंगे और इसी तरह से कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि मसल के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उससे उनको हम पढ़ेंगे. एपोन्यूरोसिस हमारे पास एक तरह से एक्सपेंडेड इंसर्शन है किसी भी मसल की. These are the flattened or extended sheets which are made up of white fibrous tissues and also supplied with the blood vessels. ये हमारे पास पाल्मेरिस लॉन्गस मसल है जो कि आपके कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का है, फोर आर्म का. ठीक है, ये मसल जो है उसकी टेंडनस इंसर्शन है और ये एंड पर आकर एक्सपैंड कर गई है एंड दिस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एपोन्यूरोसिस. यू कैन सी हियर कि एक कैनाल या टनल के पास गुजरने के बाद ये जो इंसर्शन है ये एक्सपैंड कर गई है और ये एक शीट बना रही है विच इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़. इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. दिस इज़ टर्म्ड एज एपोन्यूरोसिस. ये एपोन्यूरोसिस क्या है कि एक लार्जर एरिया प्रोवाइड करती है मसल को फॉर द इंसर्शन. मोस्ट डिस्टिंक्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट है इन द लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम एंड द लिम्स. दिस एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर जो है वो इन एरियाज़ में मोर डिस्टिंक्ट है. ये डेंस होता है एपोन्यूरोसिस स्कैल्प के अंदर, पाम एंड सोल. इट इज़ थिन इन डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, फीट एंड ऑन द साइड्स ऑफ द नेक, ऑल्सो इन द फेस. इसके फंक्शंस क्या क्या हैं कि ये बाइंड करता है स्किन को विद द डीपर स्ट्रक्चर. जो स्किन के नीचे डीपर स्ट्रक्चर है उसके साथ जो है उसकी बाइंडिंग को जो है वो हेल्प करता है. इसके अलावा ये सर्व करता है कि ये जो इसके नीचे से जो है सर्व्स एज अ सॉफ्ट बेड फॉर द पैसेज ऑफ द वेसल्स एंड नर्व्स टू द स्किन. Also retains the warmth since it contains the fat which is a bad conductor of the heat. It also facilitates the movement of the skin. These are some of the functions जो कि एपोन्यूरोसिस जो है वो परफॉर्म करता है कि एक तो ये बाइंड करता है स्किन को डीपर स्ट्रक्चर्स के साथ, इसके साथ साथ ये सॉफ्ट बेड के तौर पर काम करता है. फैट के प्रेजेंस की वजह से, फैट टिश्यू होने की वजह से इसके अंदर जो है वो एबिलिटी होती है कि ये इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, इंसुलेट करता है, हीट लॉस को बचाता है, फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ द स्किन को, और इसके साथ साथ ये ट्रांसमिट करता है टेंसाइल फोर्सेस को फ्रॉम द स्केलेटल मसल टू बोन टू द कार्टिलेज एंड टू द फेशिया. अब फेशिया क्या है? फेशिया जो है वो हमारे पास एक शीट होती है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के फाइब्रो एरियोलर मैस से मिलकर बनी हुई होती है. ठीक है, यानी ये एक तरह से लूज कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है फेशिया, जिसकी थिकनेस जो होती है वो वेरी कर सकती है. अब कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है तो उसके अंदर फॉर श्योर फाइबर्स भी होंगे, सेल्स भी होंगे और ग्राउंड सब्सटेंस भी होंगे. तो फाइबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स प्रोमिनेंट होंगे. सेल्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट सेल से ही हमारे पास कोलेजन फाइबर जो है वो बनता है. ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर हमारे पास इसी तरह से फाइब्रस प्रोटीन्स होंगे, यानी एक तरह से जेली लाइक मटेरियल के अंदर प्रोटीन्स होंगे और प्रोटियोग्लाइकन्स वगैरह होंगे. नाउ इसके फर्दर टू टाइप्स की होती हैं फेशिया. एक सुपरफिशियल फेशिया होता है और एक डीप फेशिया होता है. अब हमें नाम से पता चल रहा है सुपरफिशियल फेशिया जो होगा वो सुपरफिशियली जो होगा यानी स्किन के बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर होगी वो सुपरफिशियल फेशिया होगी, और डीप टू द सुपरफिशियल फेशिया हमारे पास एक और फेशिया की लेयर होगी जिसको हम डीप फेशिया बोलेंगे. तो पहले सुपरफिशियल फेशिया को पढ़ लेते हैं. यहाँ पे ये हमें उन्होंने बॉडी की वॉल्स की दिखा दी है लेयर्स. सबसे ऊपर स्किन की लेयर होगी, स्किन के अंदर अगेन उसी तरह से हमारे पास ऊपर वाली जो होगी वो एपिडर्मल लेयर होगी, अंदर वाली डर्मल लेयर होगी. एपिडर्मल के अंदर मज़ीद 5 लेयर्स होंगी जो कि हम पढ़ रहे हैं. स्किन के नीचे हमारे पास ये जो आपको येलो कलर का फैट डिपॉजिट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, दिस लेयर इज़ द सुपरफिशियल फेशिया. डीप टू सुपरफिशियल फेशिया हमारे पास जो लेयर नज़र आ रही है, दिस लेयर विल बी द डीप फेशिया, और उसके नीचे हमारे पास क्या है, बॉडी के सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स या होलो कैविटीज़ वगैरह आना शुरू हो जाती हैं.
सुपरफिशियल फेशिया को हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं या सब क्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। हाइपोडर्मिस मीन्स डर्मिस के नीचे वाली लेयर होगी, ठीक है, ये जस्ट बीनीथ द स्किन होती है, ये होल ऑफ द बॉडी को कवर की हुई होती है। फेशिया जो है वो सुपरफिशियल फेशिया हो या डीप फेशिया हो, थ्रू आउट द बॉडी कवरिंग होगी, बट इसकी जो थिकनेस है वो वेरी कर सकती है। जो सुपरफिशियल फेशिया है उसकी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर बहुत सारा फैटी टिश्यू होता है, हम अभी येलो कलर का देख कर आए थे। फैटी सेल्स या एडिपोसाइट्स उनको बोलते हैं, वो पड़े हुए होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर फैट्स डिपॉजिट होते हैं, लिपिड्स डिपॉजिट होते हैं। जो फैटी लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर जो है वो फैट्स डिपॉजिट होते हैं। अगेन फैट की डिपोजिशन जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होगी। जेंडर वाइज भी फीमेल में जो है वो फैट का डिपोजिशन हायर होगा एज़ कम्पेयर टू द मेल। उसके बाद हमारे पास फैट कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है सुपरफिशियल फेशिया के आउटर लेयर के अंदर, आईलिड्स में, नोज़ में, एक्सटर्नल एयर में, पीनस में एंड सिक्रोटम में। क्योंकि ये फ़ैट को डिपॉजिट करती है तो ये हमारे पास एज एन एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करेगी। जब बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर की डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ से फ़ैट जो है वो डीमोबिलाइज होएगा, यानी यहाँ से फ़ैट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्योंकि फ़ैट से मिलकर बना हुआ है तो ये नॉन कंडक्टर्स के तौर पर काम करेंगे, हीट रिजर्व करेंगे बॉडी को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम द हीट लॉस। इस तरह से जो सुपरफिशियल फेशिया है ये 2 काम करता है ड्यू टू फैट डिपोजिशन। नेक्स्ट इज़ इनर लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। ये जो इनर लेयर है इसके अंदर मोस्टली जो है वो हमारे पास कौन सी टाइप के जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये लेयर जो होती है वो थिन होती है, बट इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर जाकर दिस सुपरफिशियल फेशिया बिकम्स थिक, कंडेंस होना शुरू हो जाता है और ये एक मेम्ब्रेनस लेयर बना देता है, विच इज़ दिस मेम्ब्रेनस लेयर विल बी रिच इन इलास्टिक फाइबर्स। यानी इनर लेयर के अंदर हमने पहले ही पढ़ा कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स होंगे, सेल्स होंगे और ग्राउंड सब्सटेंस होगा। तो ये जो थिन लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया है ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर जाकर कंडेंस होना शुरू हो जाती है और एट दिस साइट यहाँ पर हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। सुपरफिशियल फेशिया जो है वो कंडक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को एंड लिम्फेटिक्स ऑफ द स्किन को, ठीक है। यानी इस फेशिया में से, इस थिन शीट में से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स जो हैं वो पास कर सकती हैं टू द स्किन और अगेन बैक फ्रॉम द स्किन टू द डीपर टिश्यूज़। नेक्स्ट इज़ डीप फेशिया। डीप फेशिया तो सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होगा, बट वो जो था वो हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ था। डीप फेशिया जो है वो हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होगा। ये टफ होगा, इनइलास्टिक होगा, इसके अंदर कोई फैटी टिश्यू की डिपोजिशन नहीं होगी। अगेन ये सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होगा एंड इट इन्वेस्ट ऑलमोस्ट इंटायर बॉडी। जिस तरह से सुपरफिशियल फेशिया ने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ था, सेम केस डीप फेशिया के साथ है कि डीप फेशिया भी जो है वो थ्रू आउट द बॉडी की वॉल के अंदर होगा, बट अगेन उसी तरह से इसकी थिकनेस जो होगी वो वेरी होगी। ट्रंक के अंदर ये हाईली इल डिफाइंड होता है, हमें पता नहीं चलता, इसमें प्रॉपर इसकी जो है वो डिफाइंड वॉल्स नहीं होती। फेस में ये एब्सेंट होता है, बट इट इज़ अ वेल डेवलप्ड इन लिम्स एंड नेक रीजन। लिम्स के अंदर इसकी जो है डीप फेशिया जो है वो अपनी एक्सटेंशंस भेज देता है, एक टाइट स्लीव्स बना देता है जिसको हम इंटरमस्कुलर सेप्टा बोलते हैं, और इस तरह से हमारे पास ये जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। इंटरमस्कुलर सेप्टा बन जाता है, ये ब्लड वेसल्स के अराउंड और नर्व्स के अराउंड जो है वो फाइब्रस शीथ बनाना शुरू कर देता है। दिस डीप फेशिया जो है वो विच इज़ अ टाइट एंड इन इलास्टिक इन नेचर। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये नीचे पड़े हुए मस्कुलेचर को टाइटली बाउंड कर देता है एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली। इसके अलावा ये क्या करता है, इट गिव्स अ सेपरेट शीथ टू ईच ऑफ द मसल, कि हर मसल के अराउंड जो है वो एक तरह से डीप फेशिया की जो है वो एक शीथ बन जाती है। इट प्रोवाइड्स द फाइब्रस शीथ्स टू द नर्वोवेस्कुलर बंडल्स।
अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ये जो डीप फेशिया है ये अपनी एक्सटेंशंस भेज देता है अराउंड द मसल, ठीक है, और इसी के साथ साथ अराउंड द वेसल्स एंड नर्व्स। सो अगेन फंक्शन में भी वही बात आ गई कि नर्वस टिश्यू के अराउंड या नर्व्स के और वेसल्स के अराउंड जो है वो फाइब्रस शीथ प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ मोबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द अटैचमेंट्स टू द मसल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलियोटिबियल ट्रैक प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड टेंसर फेशियल लेटर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोबिलिटी। ये जो दो तरह के आपको इलियोटिबियल ट्रैक या फिर टेंसर फेशियल लेटर जो है वो भी एक तरह से डीप फेशिया ही हैं जो कि मसल के साथ अटैच हुए हैं, और इसकी ये जब मसल के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये इंक्रीज़ कर देते हैं रेंज ऑफ मोबिलिटी को। डीप फेशिया ऑल्सो इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वीनस रिटर्न इन द लोअर लिम्स पर्टिकुलरली ड्यू टू पंपिंग इफेक्ट ऑफ द मसल्स। अब देखें जब इन्होंने मसल के अराउंड एक शीथ बनाई हुई है और इसी तरह से डिफरेंट किस्म के कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं, तो ये एक लिमिटेड वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। जब उस लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस मसल के पास पड़ी हुई जो ब्लड वेसल्स होंगी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जब वो प्रेशर पड़ेगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, ब्लड को जो है वो रिटर्न कर देंगी, और इस तरह से इसका जो है वो मसल के पंपिंग इफेक्ट की वजह से ब्लड का रिटर्न जो है या वीनस रिटर्न जो है वो होता है। इसी तरह से लिम्फ के फ्लो में भी हेल्प करती हैं, जैसे ब्लड के वापस रिटर्न में हेल्प किया था। नेक्स्ट इज इंटरमस्कुलर सेप्टा। ये डीप फेशिया से ही बनने वाला एक स्ट्रक्चर है। अभी हमने पढ़ा था कि डीप फेशिया जो है वो बाहर को एक एक्सटेंशन देता है, और वो जो है वो एक्सटेंशन कंपार्टमेंट्स बना देती है, डिफरेंट किस्म के रूम्स या स्पेसेस बना देती है विद इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। लोअर लिम्ब के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि डिफरेंट किस्म के कंपार्टमेंट्स की, तो फिर जो है वो हमारे पास डीप फेशिया की पेनिट्रेशन ही होती है, उसको हम इंटरमस्कुलर सेप्टम बोलते हैं। These septa are themselves directly or indirectly attached to the underlying bones, so divide the muscle limb segments into a number of osteofacial compartments, ठीक है। कि ये जो हमारे पास सेप्टा है ये क्या करता है, या तो डायरेक्टली सेपरेट कर देता है, कंपार्टमेंट्स बना देता है, या इनडायरेक्टली अटैच हो जाता है टू द अंडरलाइंग बोन, और इस तरह से कंपार्टमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सच कंपार्टमेंट्स सर्व द फॉलोइंग टू मेन फंक्शंस। अब इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है वो कौन से दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो ये कि ये डिफरेंट किस्म के जो फंक्शनिंग ग्रुप्स हैं उनको सेपरेट कर देता है, यानी जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसके अंदर सारे फ्लेक्सर मसल्स होंगे, जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है उसके अंदर सारे एक्सटेंसर्स मसल्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है मसल्स को एक कंपार्टमेंट के अंदर सेपरेट कर देते हैं, और इसी के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स की विद इन द इनलास्टिक वॉल ऑफ द कंपार्टमेंट, इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि अगेन उसी तरह से जैसे हम डीप फेशिया के अंदर पढ़कर आए थे कि ये वीनस रिटर्न और लिम्फ फ्लो के जो है वो रिटर्न में हमें हेल्प करता है, एग्जैक्टली इसी तरह से इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है वो करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से इन्वेजिनेशन है या इवेजिनेशन है डीप फेशिया की, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या कर रहा है कि ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विद इन द कंपार्टमेंट तो उसके पास पड़ी हुई जो वेसल्स होंगी उसके ऊपर प्रेशर जो है वो पड़ेगा, और वो एडिड प्रेशर जो है वो हेल्प करेगा कि रिटर्न हो आइदर ऑफ द ब्लड और द लिम्फ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है रेटिनेकुलम। ये रेटिनेकुलम जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है कोलेजन फाइबर्स की डीप फेशिया के, ठीक है। डीप फेशिया हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगेन उसी तरह से हमने पढ़े थे फाइबर्स भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं एंड ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है। तो जो डीप फेशिया के कोलेजन फाइबर्स हैं वो ट्रांसवर्स अरेंज हो जाएंगे और वो एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम रेटिनेकुलम बोलेंगे। दिस हाईलाइटेड स्ट्रक्चर इन द डायग्राम इज़ द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है हमारे पास फाइबर्स की, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स की, और इस तरह से ये एक टनल शेप बना रहा है, ये एक टनल बना रहा है जिसके नीचे से सारे जो आपके टेंडन्स हैं या नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, ये पास करेंगे। इसकी जो एंडिंग होगी दोनों साइड पे वो जाहिर सी बात है उन्हीं लोकल बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर होगी।
इसका फंक्शन क्या है कि ये रिटेन करता है बैंड्स को नियर द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट टू होल्ड डाउन द टेंडेंस। ठीक है, कि हमारे पास रिस्ट और एंकल जॉइंट के ऊपर इस तरह का बैंड बन जाता है जिसको हम रेटिनाकुलम बोलते हैं, और ये क्या करता है कि एक टनल बना देता है इस तरह से, जिसके नीचे से जो है वो सारे स्ट्रक्चर्स पास कर रिस्ट के अंदर या एंकल से पास कर हैंड या फुट के अंदर जो है वो जाते हैं। दिस टनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड, ये क्या करता है, फॉर्म करता है ओस्टियोफाइब्रस कैनाल को, जिसमें से बहुत सारे टेंडन पास करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज ए पुली फॉर द टेंडन ऑफ द मसल्स व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ द पावर। ये जो रेटिनाकुलम है ये पुली के तौर पर भी एक्ट करता है, ताकि जो टेंडन नीचे से पास कर रहे हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हों तो उनकी पावर जो है वो उसका लॉस कम से कम हो सके। अदर स्ट्रक्चर इज साइनोवियल बर्सा। साइनोवियल बर्सा इज फ्लूइड फिल्ड सैक होता है। ठीक है, अभी हम साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ेंगे, उनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी बाहर निकलकर एक सैक बना देती है जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज फ्लूइड फिल्ड बर्सा। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, फ्लूइड फिल्ड सैक होता है। ये बेसिकली उन जगहों पे होता है जहाँ पे फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बर्सा वहाँ पर बाहर निकल आता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ये जगह भी बता दी हैं कि कौन सी 2 कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर साइनोवियल बर्सा जो है वो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो पॉइंट जहाँ पर टेंडन ट्विस्ट करता है अराउंड द बोन, ठीक है, जहाँ पर जो है वो जैसे हम मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट में पढ़ कर आए थे कि ट्विस्टिंग होती है अराउंड द बोन, उस पॉइंट के ऊपर बर्सा होता है। उसके साथ साथ सब क्यूटेनियस बोनी पॉइंट के ऊपर भी जो है वो साइनोवियल बर्सा आता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो प्रेशराइज या वो पॉइंट प्रेशर पॉइंट होता है। ठीक है, नाउ इट्स टाइप्स। बर्सा की टाइप्स होती हैं एडवेंटिशियस बर्सा, सब टेंडिनस बर्सा, और हमारे पास सब मस्कुलर बर्सा, सब फेशियल बर्सा एंड सब क्यूटेनियस बर्सा। एडवेंटिशियस बर्सा हमारे पास वो बर्साज होते हैं जो बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट नहीं होते, बट ये हमारे पास तब अपीयर होते हैं, ये तब बनते हैं जब हमारे पास कोई सा भी अनयूजुअल प्रेशर या मस्कुलर एक्टिविटी आती है। फॉर एग्जांपल एट द एल्बो ड्यू टू द राइटिंग, वो स्टूडेंट्स जो अपने एल्बो को चेयर के हैंड रेस्ट के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पे प्रेशर पॉइंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर बर्सा जो है वो अपीयर हो जाता है, और इस वजह से हम इसको इस टाइप ऑफ बर्सा को एडवेंटिशियस बर्सा कहते हैं। नेक्स्ट इज सब टेंडिनस बर्सा। ये बर्सा आप अपनी बीडी के अंदर भी पढ़ लेंगे। सब टेंडिनस बर्सा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होंगे, ये टेंडन और बोन के बीच में होंगे। सब मीन्स बिलो एंड टेंडन मीन टेंडन के नीचे, यानी टेंडन के नीचे जो भी स्ट्रक्चर होगा, अगर टेंडन के नीचे बोन है तो टेंडन और बोन के बीच में बर्सा आ जाएगा। टेंडन के साथ लिगामेंट अटैच है तो टेंडन और लिगामेंट के बीच में आ जाएगा, और अगर कोई मसल अटैच है या टेंडन अटैच है तो टेंडन के साथ टेंडन कोई अटैच है तो वहाँ पे भी बर्सा आ जाएगा। टेंडन एंड बोन के बर्सा की अगर हम एग्जांपल लें तो बर्सा बिटवीन द टेंडन ऑफ पोप्लिटियस एंड द लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में जो बर्सा आएगा तो फिर वो हमारे पास किसकी एग्जांपल हो जाएगी, टेंडन एंड बोन के बीच में बर्सा आएगा। टेंडन एंड लिगामेंट के बीच के बर्सा की जो एग्जांपल है वो बर्सा बिटवीन द फाइब्यूलर कोलेट्रल लिगामेंट, ये लिगामेंट का नाम हो गया फाइब्यूलर कोलेट्रल लिगामेंट, और टेंडन कौन सा हो गया, बाइसेप फेमोरस का टेंडन। टेंडन और टेंडन के बीच में बर्सा जो है वो हमारे पास बिटवीन द टेंडन्स ऑफ द सेमी टेंडनोसस मसल एंड सेमी मेम्ब्रेनसस मसल। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है सब मस्कुलर बर्सा। ये वो बर्सास हैं जो सब मीन बिलो, मस्कुलर मीन मसल, मसल और टेंडन के बीच में जो बर्सा होगा उसको हम सब मस्कुलर बर्सा बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बिटवीन द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एंड डेल्टॉइड मसल। नेक्स्ट इज सब फेशियल बर्सा। ठीक है, ये बर्सा जो होंगे वो लाई करेंगे बीनीथ द फेशियल और एपोन्यूरोसिस शीथ। फॉर एग्जांपल बर्सा ओवर द अपर सरफेस ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। ये हमारे पास एक बर्सा है, ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड सैक है, इसको हमने बर्सा कह दिया। इसके अंदर यानी ये एक तरह से थोड़ी सी थैली की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ताकि 2 मूविंग स्ट्रक्चर्स के बीच में जब वो मूव करें तो फ्रिक्शन कम से कम हो।
ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। सब एक्रोमियल बर्सा बिटवीन द एक्रोमियन प्रोसेस, सब कोराकोइड बर्सा बिटवीन द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला हमारे पास बर्सा होगा, एंड सब स्कैपुलर बर्सा जो है वो हमारे पास अगेन उसी तरह से अ टाइप ऑफ बर्सा है। सब फेशियल बर्सा आ गया। उसके बाद हमारे पास है सब क्यूटेनियस बर्सा। These bursa are present between the bony prominence and the subcutaneous tissue. For example, the subcutaneous prepatellar bursa and the subcutaneous infrapatellar bursa, कि आपकी ये बर्सा जो होगा बोन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में बर्सा होगा। नेक्स्ट इज़ रेफी। अब ये क्या है कि ये भी उसी तरह से हमारे पास जब आपके मसल के फाइबर्स जो होंगे वो शीट बनाएंगे और उनकी जो टेंडनस शॉर्ट टेंडनस इंसर्शंस होंगी उनकी इंटरडिजिटेशन के बीच में जो हमारे पास फाइब्रस बैंड आएगा वो हमारे पास रेफी कहलाएगा। ये अब हमारे पास स्केलेटल मसल्स फाइबर्स की जो है वो क्या है, शीट है, और इसकी जब शॉर्ट टेंडनस इंसर्शन एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट करेंगे तो इनके बीच में जो वाइट फाइब्रस बैंड बनेगा, दिस वाइट फाइब्रस बैंड इज टर्म्ड एज रेफी। इट कैन एलोंगेट, ये अगेन उसी तरह से ये रिज है, ये ग्रूव है, यानी ये वो जगह है जहाँ पे दो हाफ्स मसल के फ्यूज़ करते हैं। इट कैन एलोंगेट पैसिवली बाय सेपरेशन ऑफ इट्स अटैच्ड एंड्स, ये भी एलोंगेट होता है जब इसके दोनों एंड्स जिसके थ्रू ये अटैच होता है वो सेपरेट हों। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, माइलोहाइड रेफी जो कि इंटरडिजिटेशन ऑफ टू माइलोहाइड मसल्स के बीच में बनेगा। फेरेंजियल रेफी बनेगा बिटवीन द फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर मसल्स। एनोकोक्सिजियल रेफी बनेगा लेवेटर एनाई के मसल्स के बीच में। एंड लीनिया एल्बा जो मैंने अभी दिखाया, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स हैं उसके इंटरडिजिटेशन से ये जो वाइट फाइब्रस बैंड बन रहा है, दिस इज टर्म्ड एज लीनिया एल्बा। ये हमारा आज का लेक्चर था। मसल वाला चैप्टर हमारा एंड हो गया, मसल्स एंड स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द मसल्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।